हेलो एवरीवन, आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हैं, उसको अभी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कम समय में दोनों के बीच डिफरेंसेस को जानेंगे, डिफरेंसेस के साथ सिमिलरिटीज को जानेंगे। जो आपके सामने बोर्ड पे दिखा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, इसको हम समझने की प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे कि थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है और दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस जानने से पहले हम जानेंगे सिमिलरिटीज। तो देखो, दोनों तो सबसे पहले आईपीसी के चैप्टर 17 को विच इज ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, उसको डिफाइन करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 दोनों नेचुरल लॉ है, और नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 दोनों में जो है प्रॉपर्टी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो हम दोनों को भी समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, वो सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सब्जेक्ट मैटर का। देखो, एक बात को समझो, थेफ्ट में जो है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, जबकि एक्सटॉर्शन किसी भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है आपके सेक्शन में, तो एनी प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों आ जाते हैं। तो नंबर 1, movable property is the subject matter of theft. Number 2, any property movable or immovable both can be the subject matter of theft. ठीक है, जो सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है थेफ्ट का वो है टेकिंग। क्या है? टेकिंग। ठीक है, टेकिंग ले लेना। ठीक है, जबकि एक्सटॉर्शन में डिलीवरी होती है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द एक्सटॉर्शन? डिलीवरिंग। आप खुद प्रॉपर्टी को डिलीवर करते हैं, और यहाँ क्या है? टेकिंग, बंदा ले लेता है। ठीक है ना, यहां जो टेकिंग होती है विदाउट कंसेंट होती है, यानी कि कंसेंट नहीं होता, चुपचाप वो डिसऑनेस्टली ले लेता है। जबकि एक्सटॉर्शन में क्या होती है? डिलीवरी, और डिलीवरी कौन करता है? आप करते हैं। ये विदाउट कंसेंट है। यहां जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी होती है ड्यू टू दी फियर ऑफ इंजरी। डिलीवरी क्यों होती है? ड्यू टू दी फियर ऑफ इंजरी। तो यहाँ कंसेंट है, लेकिन वो कंसेंट प्यारे बच्चों विसिएटेड है, दूषित सम्मति है। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ बंदे को कोई फियर ऑफ इंजरी नहीं होता, उसको मालूम ही नहीं है, चुपचाप चीजें निकाली जाती हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे फियर ऑफ इंजरी होता है टू द विक्टिम और एनी अदर पर्सन। डर होता है कि मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तभी तो हम डिलीवरी कर देते हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, थेफ्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट दी थेफ्ट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को, यू हैव एवरी राइट टू डिफेंस विच इज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जबकि प्यारे बच्चों, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दी एक्सटॉर्शन। ठीक है ना, रीजन भी इसका दिया गया, विच इज बहुत ज्यादा तो क्लियर नहीं है रीजन, फिर भी इसका रीजन तो दिया ही गया। और वो रीजन ये है कि प्यारे बच्चों, देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट टू द बॉडी। ठीक है ना, माइंड और रेपुटेशन, देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट टू द बॉडी, माइंड और रेपुटेशन। ठीक है, ये बात यहाँ पर जो है बताई गई। तो ये सारी सिमिलरिटीज हैं और ये मैंने डिफरेंसेस हैं। दोनों को प्यारे बच्चों एक ही चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी में डिफाइन किया गया है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अक्सर हमें ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ये याद रखना, प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर, और इसमें क्या है? इमूवेबल और मूवेबल दोनों। वर्ड क्या यूज किया? एनी प्रॉपर्टी। तो एनी प्रॉपर्टी तो वर्ड बहुत बड़ा है ना, उसमें मूवेबल भी आ जाएगा, इमूवेबल भी आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो दीज आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। थैंक यू।